नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी गढ़वाल से संजी गांव पहुंचे। ऐसे में सीएम ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण कर मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। इसके अलावा सीएम ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात की, साथ ही पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस मौके पर मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। पौड़ी से दिखाई जा रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घटनास्थल पर पहुंचे। आपदाग्रस्त क्षेत्र ग्राम संजी से सीएम धामी पहुंचे और राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की गई है। लोगों से मिले हैं, लोगों का हालचाल जाना है। इसी के साथ हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। आसपास के क्षेत्रों का भी निरीक्षण सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उत्तरकाशी हादसे को लेकर मुख्यमंत्री लगातार अपडेट ले रहे हैं और खुद घटनास्थल पर भी पहुंचे और अब गांव में पहुंचे हैं। सैंजी गांव में पहुंचे, जहां सीएम धामी ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा भी किया, निरीक्षण भी किया। इसी के साथ लोगों से मुलाकात भी की है। धन्यवाद साहब आपका, ये साथ आप हमारे बीच में हमारा मनोबल बढ़ाया। बहुत बड़ी बात है। आम जनता को ये चाहिए कि मतलब हमारे को कर सके नीचे से है ना, वो मतलब 2-3 खेत फूटे ऊपर से, तो उसमें जो पीछे की दीवार पे प्रेशर मारा होगा और महिलाएं तो बैठी हुई थी ऊपर वाला सबका सो रहा था। आपको दिखाई जा रही है, जहां पौड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। मंत्री के साथ धन सिंह रावत भी मौजूद हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं और आपदाग्रस्त क्षेत्र ग्राम सैंजी में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। अधिकारियों से अपडेट भी ले रहे हैं, अधिकारियों से जानकारी ली जा रही है। राहत बचाव कार्य की समीक्षा भी देखने को मिल रही है। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री के साथ धन सिंह रावत भी मौजूद हैं। आपको ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जहां पौड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। उत्तरकाशी हादसे को लेकर लगातार मुख्यमंत्री सतर्क हैं, हर एक अपडेट को ले रहे हैं और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने स्थलीय निरीक्षण, हवाई निरीक्षण भी किया और आज मुख्यमंत्री ग्राम सैंजी में पहुंचे हैं, जहां आपदाग्रस्त लोगों से मुलाकात भी की और इसी के साथ अधिकारियों से भी जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। लोगों से मुलाकात की है और हर संभव मदद का आश्वासन भी मुख्यमंत्री ने दिया है। लेकिन ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आ गए और इस दुख की घड़ी में जो है पूरी तरह से साथ में हमारे भोजन बस एक बालक पहुंच पाए उधर, वो 5 बजे कोई बात नहीं, एक बालक नहीं आता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र सैंजी में पहुंचे हैं और लोगों से मुलाकात की है। इसी के साथ अधिकारियों से भी जानकारी ली है, अपडेट लिया है और अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। गांव वालों से मुलाकात कर उनको हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री हर एक इंसान से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनके हालचाल को जान रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री हर एक व्यक्ति के पास जाकर उनका हालचाल जान रहे हैं और हर संभव मदद का आश्वासन भी दे रहे हैं, भरोसा भी दिलाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी में आपदाग्रस्त क्षेत्र ग्राम सैंजी में पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री के साथ डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री गांव वालों से मिल रहे हैं, उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दे रहे हैं। इसी के साथ अधिकारियों से भी बातचीत करते मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। इसी के साथ वहां की महिलाओं से भी बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं और हर संभव मदद का आश्वासन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। धन्यवाद।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों से रेस्क्यू कर लाए गए लोगों से सीएम धामी ने मुलाकात की। अब तक 65 से अधिक लोगों को हेली रेस्क्यू कर मातली उत्तरकाशी लाया जा चुका है। इस दौरान लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सरकार का आभार भी व्यक्त किया। सीएम धामी ने कहा कि सरकार आपदा क्षेत्रों में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया है। प्रभावित क्षेत्रों में हवाई सेवा के माध्यम से आवश्यक सामग्री पहुंचाई जा रही है। बंद सड़कों को खोलने का कार्य भी निरंतर जारी है। एक से 1:30 बजे का टाइम था दोपहर का। अब हमारे पास से एक कॉल आती है हमारे घर से कि एक्चुअल में दराजी में कुछ ऐसी हादसा हो चुका है। जब हमने हादसे के लिए जैसे ही हम हरसिल के ब्रिज पर पहुंचे तो हमने देखा उसमें सिलेंडर वगैरह ऐसे होटल्स वगैरह में बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रही थी। हमने अपने आप को सेव करने के लिए फिर हम वो आपका आर्मी कैंट की साइड दूसरी ओर आप लोग हरसिल में थे उस समय? हाँ जी तो हम जैसे ही ऊपर पहुंचे तो हमने देखा आर्मी कैंट के दूसरे बेस पर वहाँ पर भी बादल फट चुका था। जो हमारे हरसिल की तरफ जो हमारी प्रॉपर्टी है सर वो होटल है जहाँ पे हम जॉब करते हैं वो बिल्कुल गंगा के किनारे पर है। उसमें भी एक्चुअल में पानी घुसना शुरू हो गया था। आप लोग आराम से पहुंच जाएंगे, चिंता नहीं करिए, है ना? कोई चिंता नहीं करिए। यहाँ तक आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई अभी? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग आ गए ना आपके साथ के जितने लोग हैं? कोई वहाँ रहा तो नहीं अभी? नहीं, और लोगों को सबको निकाल रहे हैं। सब आ रहे हैं सर धीरे धीरे सबको निकाल लेंगे। सब जो गंगोत्री में भी जो लोग हैं उनको भी निकाल रहे हैं। उनको दूसरे रास्ते से लाएंगे नेलोंग ले जाकर। थोड़ा सा उधर से चीनी हेलीकॉप्टर अभी उड़ नहीं पाया, ये छोटे से कर रहे हैं तो इससे निकल जाएंगे सारे लोग। ठीक है, आप लोग जाइए, है ना? सर मैं इनको पूछ रहा था सर, मैं तो चैनल से ये सर कॉल करते हुए निकले हैं। तो कहाँ पर थे आप? हाल ही में मतलब शिव जी का मंदिर है उसके सामने ही मलबा आया तब हम लोग होटल के अंदर ही थे सेकंड फ्लोर। फिर निकले वहाँ को, फिर क्या हुआ आप लोग? हाँ सर, फिर हमको मतलब और तो कोई रास्ता दिखा नहीं सिवाय क्रॉल करते हुए मलबे में। और हमने सामने मतलब सामने वाले पहाड़ का पुल देखा, हमने उसी तरफ को हम आगे जो ये भगवा की तरफ निकलता है, हाँ वो तो पुल तो ठीक है। हाँ पुल ठीक है, मैंने देखा था। लेकिन लोग जा रहे हैं उससे अभी नहीं जा रहे हैं। उस समय आपस में तो भाग गए थे सब लोग कि बचने के चक्कर में। अभी तो उसमें जाने लायक है नहीं, क्योंकि ऐसा काफी पीछे में तारे टूटी हुई। हाँ जी, कल में आया था, वहीं पर था मैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब तक 150 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करके लेके आया जा चुका है। वहीं गुरुवार को मुख्यमंत्री घायल लोगों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का हालचाल, डॉक्टरों को समुचित उपचार के भी निर्देश दिए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है जहां घायलों से अस्पताल में मिलने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अब तक 150 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा चुका है। अस्पताल में लोगों को भर्ती कराया है, जहां खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और डॉक्टरों को भी समुचित उपचार के निर्देश दिए गए हैं। लगातार लोगों को रेस्क्यू करके उत्तरकाशी से लेके आया जा रहा है। धराली में हादसा हुआ था, जिसके बाद लगातार लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता दीपक नौटियाल से। दीपक, जिस तरीके से हादसे को 2 दिन बीत चुके हैं, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में 150 से ज्यादा लोगों को लेके आया जा चुका है। मुख्यमंत्री भी मिल रहे हैं, हालचाल जान रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थोड़ी देर पहले जो है जिला अस्पताल उत्तरकाशी वहाँ जो घायल है आर्मी के जवान, उनसे उन्होंने मुलाकात की। साथ ही साथ में अभी वो वहाँ से जो है भटवाड़ी के लिए गए हैं और अभी तक जो है 169 लोगों को जो है वहाँ से निकाला गया और उनको जो है मातली जो हेलीपैड है वहाँ रखा गया है। साथ ही साथ में जो है चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है जो रसद सामग्री है उसको जो है अस्सी हेलीपैड में पहुँचाया जा रहा है। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भी मिल रहे हैं, लोगों से हालचाल जान रहे हैं, ऐसे में जो घायल लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है? किस तरीके का उनका उन्होंने जो दिन बिताए जब वो हादसा हुआ था, क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो घायल लोग हैं उनमें जो फौजी लोग उनसे थोड़ी देर पहले हमारी बात है तो उनका कह रहा था कि अचानक से जो है फ्लड आया और उसके बाद उन्हें पता नहीं कि क्या हुआ, लेकिन जो है अभी तक जो लोग जो है मातली हेलीपैड पे आए हैं तो लोग जो है सब सुरक्षित है और उनमें से ज्यादा
से अपने घर से जा रहे हैं। जी बिल्कुल दीपक, आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, आपसे फिर से जानकारी साझा करेंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हर्षिल धराली में आई आपदा के बाद राहत बचाव कार्य निरंतर जारी है। सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस समेत सभी संबंधित एजेंसियां रेस्क्यू में युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। रेस्क्यू किए गए लोगों को उनके गंतव्य पर भेजने से प्रबंध भी सुनिश्चित किए जा रहे हैं। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं देहरादून में जॉब करती हूँ और हम यहाँ गंगोत्री घूमने के लिए आए थे और लेकिन जो भी हो गया और आर्मी लोगों ने हमें अच्छे से रेस्क्यू करा दिया और यहाँ तक पहुँचा दिया। बहुत अच्छे से ध्यान रखा, हमारा सब कुछ सही हो गया। अब यहाँ तक आ गए, अब आगे भी चले जाएंगे। बंगाल से हूँ और मैं देहरादून में नौकरी करता हूँ। हम लोग गंगोत्री गए थे घूमने और हम लोग ने ये आपदा में मतलब हम लोगों के सामने ही हुआ ये आपदा, हम भी फंस चुके थे उसमें। संवाददाता दीपक नौटियाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, जिस तरीके से लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है, ऐसे में बाहरी राज्यों के लोग भी मौजूद हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है और कितने बाहरी राज्यों के लोगों को अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया है और उनको उनके गंतव्य तक कैसे पहुंचाया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अभी तक जो है उड़ीसा, पंजाब और महाराष्ट्र के लोगों को जो है यहाँ से सुरक्षित निकाला गया। साथ ही साथ में जो है जो लोग हैं उनको जो है मान लीजिए हेल्प करते हैं, जो सब लोग सुरक्षित है, सीधे अपने घरों को जा रहे हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद दीपक हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। उत्तरकाशी आपदा से रेस्क्यू किए गए 35 लोगों को चिनूक हेलीकॉप्टर से जौलीग्रांट एयरपोर्ट लाया गया। देहरादून की सीडीओ ने एयरपोर्ट पर खुद मौजूद रहकर सभी लोगों की वानी की। जौलीग्रांट से एम्बुलेंस और बसों के जरिए यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन ने भोजन, प्राथमिक चिकित्सा और आवागमन की मुकम्मल व्यवस्था की है। व्यवस्था करी है, हमारी पूरी टीम यहाँ पे है, मेडिकल की हमारी पूरी सुविधा है। किसी को अगर हॉस्पिटल शिफ्ट करना है तो उसके लिए प्रॉपर एम्बुलेंसेज यहाँ पे हैं। किसी को कहीं जाना है तो पर्याप्त मात्रा में हमारी गाड़ियाँ हैं, बसेज हैं। अगर कोई अपने घर कहीं नियर बाय है तो वहाँ जा सकता है। अगर उसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या आईएसबीटी जाना है तो वहाँ जा सकता है। इसके अलावा रहने के लिए भी हमारे ऋषिकेश में धर्मशाला एवं होटल्स हमने रखे हुए हैं, तो उनको वहाँ भी हम निःशुल्क रुकवा सकते हैं। तो पूरी व्यवस्था हमने यहाँ पे प्रशासन ने करी हुई है। कितने लोग लाए जा रहे हैं? अभी जैसे आपने बताया 35 लोग अभी फर्स्ट उसमें आ रहे हैं, तो अभी फर्स्ट फेज में 35 पीपल। थैंक यू। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता संजय से। संजय, जिस तरीके से हेलीकॉप्टर का यूज करके लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, पहले में 30 से ज्यादा लोगों को लेकर आया गया, अभी तक चिनूक हेलीकॉप्टर कितने लोगों का रेस्क्यू कर चुका है? जी मैं बता दूं, कल 2 चिनूक जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर आए थे जो चंडीगढ़ से आए थे और उसमें एनडीआरएफ के लगभग 40 लोग थे जो रेस्क्यू के लिए धराली जहाँ उत्तरकाशी भेजा गया उनको, तो इधर से 40 एनडीआरएफ के लोगों को भेजा गया और उधर से 39 लोग लगभग लाए गए हैं रेस्क्यू करके, जिनका जौलीग्रांट में इलाज कराया गया। अगर उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी है या इलाज की जरूरत है तो उनको निःशुल्क वहाँ पे इलाज कराया गया, मेडिकल चेकअप कराया गया। जी बिल्कुल संजय, जिस तरीके से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ऐसे में लोगों को लेके आके उन्हें जब उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है, जैसे कोई बाहरी राज्य का भी व्यक्ति है, उसे उनको क्या कुछ सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है? बसों से किस जरिए उन्हें घर भेजा जा रहा है? जी बिल्कुल, उनकी सारी सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है निःशुल्क। बिल्कुल, जो बाहरी क्षेत्र के लोग हैं या अन्य राज्यों के हैं उनको चिकित्सा फ्री है और उनके गंतव्य का जो बस या टैक्सी द्वारा शासन ने व्यवस्था कराई है उनको सही सलामत उनके घर भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद संजय हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। उत्तरकाशी में आपदा जैसे हालात बने हुए हैं, ऐसे में उत्तरकाशी में कई अधिकारियों को तैनात किया गया है। वहीं बीजेपी विधायक खजान दास का कहना है कि राज्य सरकार अपने लोगों के साथ खड़ी है। एसडीआरएफ पुलिस जवान मौके पर मौजूद है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। पल पल के हालातों पर सीएम धामी की नजरें हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, जिस तरह से उत्तरकाशी में आपदा जैसे हालात बने हैं और सरकार क्योंकि पूरी तरह से पहुंच चुकी है, किस तरह से राहत बचाव के कार्य में जुटे हुए हैं सरकार? देखिए, उत्तरकाशी की जो घटना है बहुत ही दुखद है। पूरे भारत को झकझोर दिया है। पूरा नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में पूरा दिखाया जा रहा है कल से। मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से
माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे माननीय जो हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो तत्परता दिखाई है, उसके निमित्त जिस तरह की कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल की है, और आज भी पूरा कैंप किए हुए हैं वहाँ पे, पूरे अधिकारी लोग वहाँ पर गए हैं। जो लैंडस्लाइड हुआ उसमें कितने ही लोग हताहत हुए, खोजबीन जारी है, राहत बचाव जारी है, और हमारी NDRF SDRF की टीमें तत्काल प्रभाव से काम कर रही है। हमारे पुलिस के जवान वहाँ पर पहुँच गए हैं, राहत का कार्य वहाँ पे जारी है, और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड प्रदेश अगर आपदाओं को देखा जाए तो आपदा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अति संवेदनशील है, और वहाँ पे लोगों को पता भी नहीं लगा कि क्या होने वाला है। कुछ पल ऐसे थे कि जब हंसी खुशी से लोग गुजर रहे थे, किंतु अचानक ये वहाँ पर अतिवृष्टि हुई, लैंडस्लाइड हुआ, बहुत सारे मकान, बहुत सारे लोग वहाँ पर दब गए। ये दुखद घड़ी हम सब के लिए, उनके लिए मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। और हमारे कुछ फौज के जवान जो खबर आ रही है वो हताहत हुए हैं और वहाँ पे लापता हैं अभी। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि वो सकुशल हों और सकुशल बाहर निकलें। परंतु उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, आपदा चाहे भूकंप हो, चाहे लैंडस्लाइड हो, चाहे जल भराव हो, इसके लिए बहुत ही संवेदनशील है। जिस तरह से तीव्रता माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाई और गृह मंत्री जी ने तुरंत तत्काल प्रभाव से यहाँ पर जितनी व्यवस्थाएं सेंटर से हो सकती थी वो व्यवस्था उन्होंने की। चाहे हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर भेजे हैं, फौज को भेजा है, और कुल मिलाकर के यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने भी शीघ्र जो कार्रवाई उनको करनी होती है और स्वयं में अपनी कमान को संभालते हुए वो स्वयं वहाँ पर गए, वहाँ पे राहत और बचाव कार्य देख रहे हैं और आज भी वो कैंप वहीं करेंगे। मुझे लगता है कि हम सबको इस बात के लिए हम सब दुखी भी हैं कि ये घटना जो घटी है, चाहे वो 2010 में लैंडस्लाइड हुआ, उस समय भी 222 लोगों की जानें चली गई थी, चाहे केदारनाथ की घटना जो 16 जून 2013 को वहाँ पर हुई वो भी एक दुखद थी, और आज की जो घटना है उत्तरकाशी में जो कल हुई है वो भी बहुत ही दुखद घटना हुई है। अच्छा भाई साहब, क्योंकि कनेक्टिविटी क्षेत्र में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, सड़कें पूरी तरह से डैमेज हो गई है, नेटवर्क क्षेत्र में बड़ी दिक्कतें हो रही है, मोबाइल फ़ोन नहीं लग पा रहे हैं, बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है। इस दौरान किस तरह के निर्देश जो हैं वो अधिकारियों को दिए गए हैं आप लोगों की ओर से? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने कहा कि स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और केंद्र भी नज़र बनाए हुए हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं नज़र बनाए हुए हैं, गृह मंत्री जी नज़र बनाए हुए हैं, और जिस तरफ से BRO को सख्त निर्देश दिए गए हैं सड़क को ठीक करने के लिए, क्योंकि जगह जगह पे रोड बंद हो गई है। इस समय हालात बहुत ही ख़राब है वहाँ पे, किंतु हालात को काबू करने के लिए हमारी तमाम टीमें वहाँ पर लगी हैं, प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर हैं और 3-4 IAS अधिकारियों को वहाँ पे लगाया गया है, और हमारे PCS अधिकारी वहाँ पर पहले से लगे हुए हैं, IPS अधिकारी वहाँ पर लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि पूरी टीम भावना से हमारे अधिकारीगण काम कर रहे हैं, और होगा भी क्यों नहीं कि जब मुख्यमंत्री स्वयं वहाँ पर है। आपदा जैसे हालात क्योंकि उत्तराखंड के कई जगह पर बने हुए हैं और ऐसे में गंगा का जो जल स्तर है वो भी लगातार बढ़ा हुआ है, किस तरह आप भी लोगों से अपील करेंगे कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें? देखिए, समय समय पर सरकार चेताती है कि नदी नालों के किनारे कोई इस तरह का निर्माण न करे जिससे जनहानि हो, फिर भी लोग बना ही देते हैं और इसका नुकसान उठाना पड़ता है। फिर सरकार भी को देखना पड़ता है सारी चीज़ें। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो वहाँ पे घटना घटी है धैर्य बना कर रखें, किंतु आइंदा के लिए एक सचेत करने वाली चेतावनी है। हम नदी नालों के किनारे
कहीं पर भी इस प्रकार का निर्माण न करें जिससे बाद में पछताना पड़े। और आज उसका उदाहरण हमको मिल गया है। इसलिए हम सबको सचेत रहने की आवश्यकता है। सरकार के जो नियम हैं उनके अनुसार हमको चलना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। इसीलिए जान माल की सुरक्षा हम सबको अपनी अपनी करनी चाहिए। धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए खजानदास जी हमारे साथ है, जो कि बता रहे थे कि आपदा को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो राज्य सरकार अपना भी रही हो और मुख्यमंत्री धामी भी वहां पर डटे हुए हैं, जो कि पल पल के अपडेट्स ले रहे हैं और इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री भी उनसे अपडेट्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक गणेश गोदियाल ने विकास खंड पाबो के ग्राम सैंची आपदाग्रस्त क्षेत्र में प्रभावितों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से बात कर प्रभावितों को यथासंभव सहायता प्रदान करने को कहा। पौड़ी गढ़वाल जिले के बालीकंडार पट्टी में अभी हम सैंजी गांव में हैं और ये सैंजी बाजार में हम इस समय है। ये फलता फूलता हुआ आगे बढ़ता हुआ बाजार पूरी तरह से इस आपदा की भेंट चढ़ गया। आप ऊपर से देख सकते हैं, इस तरफ से जब ये पूरा सैलाब आया तो ये सामने के दुकानों से लेकर ये सामने जो सामने दुकानें दिख रही हैं, ये सामने की दुकानों से लेकर और नीचे ये तमाम गौशालाएं और मकान और ये कुलवीर भाई की ये जो दुकानें थी यहाँ पर हार्डवेयर की दो दुकानें और उनका मकान, ये दूसरे भाई साहब नीलम, हाँ नीलम सिंह, बबली देवी भाई, इनका ये मकान और ये सब कुछ इनका तहस नहस हो चुका। गांव के कम से कम 1 दर्जन से अधिक मकान पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इसी तरह से पूरे गांव के सभी मकानों में कुछ न कुछ नुकसान हुआ है। पानी की लाइनें, बिजली की लाइनें और तमाम जो सुविधाएं हैं वो तमाम पूरी तरह से समाप्त हो चुकी, ख़त्म हो चुकी। गांव के लोग बड़े चिंतित हैं। बतेरे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने कल से इनके मवेशी बह गए। ये जो कुलवीर भाई हैं, ये इनकी दुकान के साथ साथ इनका लेबर पेमेंट के लिए जो पेमेंट लाए थे वो भी दुकान में रखा था। वो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।